बाकी हैं, इसमें अभी भी जो है बचा हुआ है। लेकिन इसमें हमें 6 लीड वायर दिख रहे हैं, 6 वायर जो हैं वो दिख रहे हैं, और इनमें से केवल 3 ही वायर हैं जो केबल में लगेगा, और बाकी जो 3 वायर हैं वो इसी में कंबाइन होकर अंदर में जुड़ जाएंगे। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि V6 सबमर्सिबल मोटर को हम वाइंडिंग कैसे करेंगे, इसका जो टर्न है वो कितना रहेगा, गेज कौन से नंबर का वायर लगेगा। आज आपको मैं इसकी सारी डिटेल बताऊंगा। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो जो इसकी लंबाई है वो 14.5 इंच है, और इसको गोलाई को यदि हम देखें तो इसकी जो गोलाई है वो 17.5 इंच है। इस मोटर के अंदर हम जो है साइड पेपर और स्लॉट पेपर डालेंगे जो कि 5 नंबर का होगा। इस तरह से जो है हमें कॉइल बना लेना है जो कि 4 की शेप में आएंगे, 1 2 3 4। इसका जो टर्न है वो 40-40 है 4, और जो इस तरह से है हमें 3 शेप में इसे बना लेना है। और जो ये तीनों कॉइल का वेट है वो 2 किलो 600 के आसपास है। अब जो ये हमारा मोटर है वो वाइंडिंग के लिए तैयार है, लेकिन वाइंडिंग करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना है, वो ये है कि सामने की तरफ जो हमें है इस तरह से टेप लगा देना है, ताकि जब हम वायर को डालें तो जो वायर है वो इसमें रगड़ा कर छिलाए ना। और उसके बाद हमें इस तरह से 2 पेपर लेने हैं जो 5 नंबर का है, और इसे आपको मोटर के पीछे की तरफ डालना है, जिससे हम 1 से 10 में डालेंगे इस तरह से। ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम 10 को गिनेंगे, 10 खंड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा कॉइल है, हमको कुछ इसे इस तरफ से फोल्ड कर देना है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है हम डालना स्टार्ट करेंगे। अब आपको इसमें यह ध्यान देना है, आप देख सकते हैं जो ये हमारा लीड वायर है वो हम सीधे बैठे हैं मोटर की तरफ मुंह करके, तो ये जो है हमारा लेफ्ट साइड की ओर है। और जो ये हमारा दूसरे कॉइल से अटैच वायर है ये जो है राइट साइड की ओर है, और इसी तरह से ये होना चाहिए। और इसके बाद जो है हमने इसका जो पेपर है वो निकाल दिया है। इसके बाद हम जो है इसके साइज में काट लेंगे, जो आप देख सकते हैं ये स्टिक। उसके बाद हम इसको इसमें लगा देंगे। ये हमारा जो है पहला कॉइल कंप्लीट हो गया है, और इसी तरह से हमें सभी कॉइलों को जो है डालना है। अब हमारा जो अगला पेपर डालेंगे वो जस्ट इस तार के ऊपर में डालेंगे, क्योंकि 1 से 12 खंड में जो है स्लाइड में जो है तार को हम जो है बुलकाएंगे, यानी कि उसमें बिठ। अब आपको इसमें यह ध्यान देना है कि आप देख सकते हैं ये जो लीड वायर निकला हुआ है और जो हमारे दूसरे कॉइल से जुड़ा हुआ है, इसको हमें इस तरह से डालना है कि ये जो हमारा राइट साइड से निकला हुआ है ना, ये जो वायर है वो लेफ्ट की ओर जाए। जैसे कि अगर मैं इसे इस तरह से डालूंगा तो ये जो वायर है वो आप देख सकते हैं ये राइट की ही ओर जा रहा है, लेकिन हमें इस तरह से नहीं डालना है। इसको हमें देख सकते हैं इसे इस तरह से ऐसे फोल्ड करना है, और इसे इस तरह से हम जब डालेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो वायर है ये वायर इस तरफ जा रहा है। ये हमने 2 वायर को है जो डाल लिया है। अब इसका जो 2 वायर है वो और बचा हुआ है, तो इसे हम पहले इस तरह से घुमाएंगे, इसे ऊपर की ओर ले जाएंगे जो डला हुआ है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये एक एक छोड़ेंगे, जो ये एक ऊपर वाले में दिख रहा है ना उसको छोड़कर दोनों पार, उसके जस्ट नीचे में जो है हम 5 नंबर पेपर को डालेंगे।
ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर में मैंने एक छोड़ दिया है और उसके बाद इसको जो है डाला हूँ पेपर को। अब हमें क्या करना है, हमें इसका जो पहला कॉइल है उसे फिर डालना है, जिसमें हमने पहली बार डाला था वैसे ही सेम डालना है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये जो है हमारा लीड वायर है। तो इस जो लीड वायर को हम जो है लेफ्ट की ओर रखेंगे, इस तरफ रखेंगे, और जो ये दूसरे कॉइल से अटैच वायर हैं इसको हम जो है इस तरफ रखेंगे, इस राइट की तरफ। इसमें देख सकते हैं, ये जो हमारा वायर है, जो लीड वायर है, ये जो है ये इस लेफ्ट की ओर है, और ये जो दूसरे वायर से अटैच वायर है ये राइट साइड की ओर है। आपको सेम इसी तरह से डालना है इसको, और इसी को नहीं बल्कि हर कॉइल को भी आपको इसी तरह से डालना है। आपको यहाँ पे ध्यान देना, आप देख सकते हैं यहाँ से भी एक वायर जो है लगा हुआ है और एक वायर यहाँ से है। तो ये जो कॉइल है इसका आप देख लीजिए, ये जो है इसको हमें इस तरह से नहीं डालना है। देखिए ये जो वायर है वो इस तरफ से इसी तरफ डल रहा है, ऐसे नहीं करना है। इस वायर को भी हमें इस तरफ से ऐसे इसी तरफ नहीं जाना है। ये वायर का जो कनेक्शन है वो इस पार है और इस वायर का जो कनेक्शन है वो इस पार है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये राइट साइड निकला हुआ है, इसे हमें लेफ्ट की ओर डालना है, और जो ये लेफ्ट की ओर निकला हुआ है इसे हमें राइट की ओर करना है। तो हम इसे इस तरह से ऐसे घुमा देते हैं इस वायर को, आप देख सकते हैं। और इसे घुमाने के बाद जो ये वायर है, ये इस तरफ का वायर इस तरफ आ गया और इस तरफ का जो वायर है वो इस तरफ आ गया। हमें इसे इसी तरह से डालना है। इस तरह से हमने इन कॉइलों को जो वायर हैं उसको डालकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके पीछे वाले हिस्से की तरफ इसे घुमाएंगे, और अब जो दूसरा कॉइल डालेंगे तो आप देख सकते हैं पहला हम यहाँ पे 5 नंबर जो पेपर है वो डालते हैं, ये आप देख सकते हैं। अब इसको डालने के बाद यहाँ से हम गिनती करेंगे 10, जितनी स्लाइड में आएगा 10वां स्लाइड में हमें जो है दूसरा पेपर को डालना है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस 10वें नंबर पे हमें जो है इस पेपर को जो है डालना है इस तरह से, और इसे सामने की तरफ करके जैसे हमने पहले कॉइल को डाला था सेम उसी तरह से जो हमारा लीड वायर है वो लेफ्ट की ओर रहेगा और जो दूसरे कॉइल से अटैच वायर है वो राइट की ओर रहेगा। उसी तरह से हमें इसे डालना है। फिर उसी तरह से हमें इसे इस ऐसे घुमाना है ऊपर की तरफ, और जस्ट एक छोड़कर हमें इस नीचे वाले में जो है पेपर को हमें डाल देना है। हम जो इस वायर को डालेंगे फिर से उसी तरह से डालेंगे। जो इसका लीड वायर है वो इस तरफ रहेगा लेफ्ट की ओर, और जिसका अटैच वायर है दूसरे कॉइल से लगा हुआ है वो राइट की तरफ रहेगा। अब ये जो फिर से एक कॉइल बचा हुआ है, सभी कॉइल डल चुका है, और इसका जो एक कॉइल बचा है इसे हमें उसी तरह से डालना है। जैसे कि इस पार का जो लीड वायर निकला हुआ है वो इस पार जाएगा और इस पार का जो वायर है वो इस पार आएगा। तो इसे हमें इस तरह से ऐसे घुमाएंगे कि जो ये इस पार का वायर है वो इधर आ जाए और इधर का वायर है वो इधर आ जाए। ये देख सकते हैं आप। अब हम इसे साइज में लाने के लिए बार से नायलॉन बार से, जो इस तरह का होता है प्लास्टिक का, और एक प्लास्टिक के हथौड़ी से हम इसे अच्छी तरह से बिठा लेंगे जिससे कि ये फिक्स साइज में आ जाए। अब आप देख सकते हैं कि हमने 2 कॉइल को डालकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम तीसरा कॉइल डालेंगे, तो तीसरा कॉइल के लिए हम जो पहले पेपर डालेंगे तो पेपर किस तरफ डालेंगे, या तो हम इस तरफ डाल सकते हैं या फिर ऊपर के उस तरफ पहले वाले खंड में, जैसे कि हम यहाँ पे डाल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इधर ऊपर में 3 खंड छूटा हुआ है। तो अब हम इधर से गिनती करेंगे जो वायर डल चुका है, यहाँ से 1 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 और ये 10। इसमें हम फिर से पेपर डालेंगे। ये आप देख सकते हैं अब ये 10वें स्लाइड में हो चुका है, ये देख सकते हैं। और 3 स्लाइड ऊपर की ओर खाली है जिसमें हम कॉइल डालेंगे, इसलिए उसको खाली छोड़ रखा है। अब हम ये पहला वाला कॉइल डालेंगे तो इसको भी उसी तरह से डालेंगे जिस तरह पहले वाले कॉइल को हमने डाला था। अब देख सकते हैं इसका जो लीड वायर है वो लेफ्ट की तरफ है और जो दूसरे कॉइल से अटैच वायर हैं वो राइट की तरफ है। इन सभी वायरों को उस तरह से डालना है जैसे कि हमने पिछली तरह से जो वायर को डाला था पहले, और दूसरे वायर को सेम उसी तरह से इसे डालना है। ये जो हमारा मोटर है इसका जो वाइंडिंग है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं इसका जो केबल वायर निकालना है वो बाकी है, इसमें अभी भी जो है बचा हुआ है। लेकिन इसमें हमें 6 लीड वायर दिख रहे हैं, 6 वायर जो हैं वो दिख रहे हैं, और इनमें से केवल 3 ही वायर हैं जो केबल में लगेगा, और बाकी जो 3 वायर हैं वो इसी में कंबाइन होकर अंदर में जुड़ जाएंगे। जैसे कि मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ, जैसे कि मैंने एक वायर ले लिया है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये एक वायर को छोड़ देना है, उसके बाद इसको लेना है, उसके बाद इसे छोड़कर हमें इसे लेना है और फिर इसे छोड़ देना है, यानी कि एक को जो है छोड़ देना है और एक वायर को लेना है। अब इस तीनों वायर को हम जो है कंबाइन कर देंगे एक में। तो आप देख सकते हैं ये एक वायर मैंने छोड़ दिया है, उसके बाद ये लिया है, और ये छोड़ दिया है, ये लिया है, और ये वायर छोड़कर ये लिया हूँ। अब इस तीनों को मैं कंबाइन कर देता हूँ एक में। अब आप देख सकते हैं कि ये जो 3 वायर हैं उसको मैंने जोड़ दिया है, और ये जो बाकी के 3 वायर आपको दिख रहे हैं इन वायरों को हम केबल में जोड़ेंगे। देख सकते हैं इसमें 3 वायर और हैं, इसको हम केबल में जोड़ेंगे। तो इसमें किसी भी वायर को हम किसी भी कलर में जोड़ देंगे।